आए दिन अक्सर ये सवाल मुझसे पूछा जाता रहा है कि क्या ढलान या फिर स्लोप पे बाइक चलाते वक्त क्लच दबा के चलाने से कोई नुकसान तो नहीं होता है ना। या फिर उसमें जैसे कि आप मान लो क्लच आपने दबा रखा है तो क्लच प्लेट खराब हो जाती है या फिर इंजन में कोई खराबी आ जाती है या फिर माइलेज कहीं ना कहीं आपको कम मिलने लग जाता है या फिर किसी और भी तरह का कोई प्रॉब्लम जो है इसमें आता भी है या फिर नहीं आता है। और ये सवाल मुझे लास्ट संडे आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग पूछा गया था। उससे पहले भी कई बार कई लोगों द्वारा पूछा गया है। तो आइए आपके सारे सवालों का जवाब आज लेकर आया हूं इस छोटे से वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं चेतन पाटिल और आप देख रहे हैं आस्क ऑटो गुरु। आप अगर अभी भी आपने मुझे इस चैनल पर सब्सक्राइब नहीं कर लिया है, यार सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? लोग जो है वो वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, इनफैक्ट कमेंट्स भी करते हैं, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? अक्सर मैं ये चीज़ें बोलता नहीं हूं लेकिन आज मुझे बोलना पड़ रहा है। ऑलमोस्ट 90% पब्लिक ऐसी है जो कि वीडियो को देखती तो है, सब कुछ करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, एवरीथिंग, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो अभी के भी जाओ और सब्सक्राइब कर लो। तो ऐसा है कि सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि क्लच का काम क्या होता है। तो जब भी हम अपनी बाइक को स्टार्ट करते हैं उसके बाद बाइक को आगे चलाने के लिए उसे फर्स्ट गियर में डालते हैं। उससे पहले यानी बाइक को आगे चलाने के लिए हम क्लच दबाते हैं, फिर उसको फर्स्ट गियर में डालते हैं, जिसके बाद जो गियर है वो डाला जाता है और फिर गाड़ी को जो आपका एक्सीलरेटर है उसे धीरे धीरे घुमाते हैं और क्लच हम धीरे धीरे छोड़ते हैं, कुछ इस तरह से। इसके बाद गाड़ी चल पड़ती है और फिर उसे जब ये दोनों चीजें छूट जाती है यानी क्लच लीवर पूरी तरह से छूट जाता है और फिर हम एक्सीलरेटर देके के गाड़ी को चला रहे हैं, तो ऐसे में आपका गियर क्लच पूरी तरह से एंगेज हो जाता है और फिर तब जाके गाड़ी जो है आगे चलती है। फिर से गियर चेंज करना होता है यानी सेकंड गियर में डालनी होती है, तब हमें वापस से क्लच लीवर दबाना पड़ता है, अगला गियर डालना पड़ता है, वापस से इसे छोड़कर धीरे धीरे एक्सीलरेटर देके चलाना पड़ता है। यही प्रक्रिया हम तीसरे चौथे पांचवें छठवें जितने भी गियर गाड़ी के अंदर है उनके चेंज करते वक्त, चाहे उतारना हो चाहे चढ़ाना हो, गियर को स्पीड कम करना हो ज्यादा करना हो, इस प्रक्रिया को हम बार बार दोहराते हैं। अब इसी को एंगेज डिसएंगेज कहा जाता है, यानी कि गियर्स का एंगेजमेंट और गियर्स का डिसएंगेजमेंट, और यही काम होता है क्लच लीवर का, साथ ही क्लच का। और इसी दौरान इंजन के अंदर जो क्रैंक शाफ्ट लगा होता है वो लगातार घूमते रहता है। अब जबकि आप क्लच को पूरी तरह से छोड़ चुके हो, यानी ये वाला क्लच लीवर पूरी तरह से आप छोड़ चुके हो, तो क्रैंक शाफ्ट से होते हुए इंजन में जो पावर जनरेट होती है वो आपके रियर व्हील में पहुंचती है और तब जाके गाड़ी चलती है। यानी कि पावर वहां से आपके चेन में आती है, चेन से फिर आपके रियर व्हील, और फिर रियर व्हील जो है वो गाड़ी को चलाता है, आगे की ओर भगाता है। तो इन शॉर्ट क्लच का काम हमने पूरी तरह से समझ लिया, क्लच लीवर का काम क्या होता है। अब समझते हैं कि ढलान पे इसी क्लच को दबाने के बाद, यानी कि जब ढलान है, गाड़ी चल रही है और आपने क्लच दबा रखा है, तो ऐसे में गाड़ी के अंदर, इंजन के अंदर, क्लच प्लेट पे व्हाटएवर जो भी है वहां पे कोई नुकसान भी होता है या फिर नहीं होता है। अब मान लो आप घाटों वाली जगह से जा रहे हो, घाटों में ही चढ़ान ढलान उतार जो भी होता है वो तो वही होता है। तो मान लो आप घाटों वाली जगहों से जा रहे हैं जिसमें लंबी लंबी चढ़ाने होती है, जैसे मैंने कहा, और 40 से 60 किलोमीटर तक की आपकी मिनिमम मैक्सिमम जो भी है स्पीड रही होगी, रहती है ऑलमोस्ट इस सिचुएशन में, और आपकी बाइक फोर्थ या फिर फिफ्थ गियर पे है, थर्ड गियर पे है, जो भी गियर है, तब आप क्लच लीवर को पूरी तरह से दबा के चल रहे हो या फिर बाइक को न्यूट्रल जो है आपने कर रखा है और क्लच छोड़ के आप गाड़ी चला रहे हो, तो दोनों ही कंडीशंस में आपके बाइक के अंदर गियर और पिस्टन की पावर का कनेक्शन अलग अलग हो जाता है, क्योंकि न्यूट्रल में है गाड़ी, या फिर आपने अगर क्लच दबा रखा है तब भी आप न्यूट्रल ही उसे मान सकते हो। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन दोनों ही का कनेक्शन बनाने का काम क्लच प्लेट कर रहा है। अब आप पहले ही क्लच लीवर को पूरी तरह से दबा चुके हो तो कनेक्शन अलग होना तय है, लेकिन ऐसे में अगर आपने इंजन को चालू रखा है तो पिस्टन घूमते रहेगा, बस वो अपनी पावर आगे गियर तक नहीं पहुंचा पाएगा क्योंकि आपने क्लच दबा रखा है। मैंने जैसे अभी थोड़े टाइम पहले कहा, ये क्लच आपने दबा रखा है, फिर गाड़ी चाहे आपकी न्यूट्रल में हो चाहे किसी भी गियर में हो, क्लच दबा रखा है या फिर न्यूट्रल में है गाड़ी, तो ऑब्वियसली आपका जो कनेक्शन बनता है बीच में क्लच प्लेट के इधर पिस्टन और उधर आपका, जैसे आप इमेज में देख पा रहे हो,
तो ये दोनों कनेक्शन गियर का, ये दोनों कनेक्शन जो है अलग अलग हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से निकल जाते, लेकिन अलग अलग हो जाते हैं, टेक्निकली यही कहा जाता है। अब आप ये समझ ही चुके हैं कि क्लच दबाने से क्लच प्लेट और गियर शाफ्ट के साथ पिस्टन की पावर का कनेक्शन ही टूट जाता है। तो ढलान हो या फिर किसी और चीज पे, जैसे स्लोप कहा जाता है, क्लच लीवर को दबाकर चलने से आपके बाइक में कोई नुकसान नहीं होने वाला। एक बात और आपने जानी होगी, ढलान या फिर जो स्लोप है उसकी लंबाई के हिसाब से, उसकी जो डेप्थ है उसके हिसाब से बाइक का जो स्पीड है वो भी अपने आप बढ़ते रहता है, जिससे आपको इंजन ब्रेकिंग का फायदा नहीं मिल पाता। तो आप वैसे ये इंजन ब्रेकिंग क्या होता है इसके बारे में मैं डेफिनेटली एक वीडियो बना दूंगा। जिन लोगों को पता है वो इस वीडियो में समझ ले, जिनको नहीं पता है वो अगले वीडियो में समझ जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में आपको सिर्फ आपके गाड़ी के अंदर जो ब्रेक है, सिंगल चैनल है या फिर ड्यूअल चैनल है, ड्यूअल डिस्क है, ओनली सिंगल डिस्क है, पीछे ड्रम है, जो भी है, उन्हीं ब्रेकिंग सिस्टम पे डिपेंड रहना पड़ेगा। और फिर ऐसे सिचुएशन में कभी कभी क्या होता है कि अगर इंजन ब्रेकिंग की मदद ना मिले और काफी तेज, गाड़ी का स्पीड भी तेज है और फिर ढलान भी काफी बड़ी है, लंबी है, तो ऐसे में हमें गाड़ी कभी कभी स्किड हो जाती है कॉर्नरिंग लेते वक्त। ये सारी दिक्कतें कहीं ना कहीं आनी शुरू हो जाती है। ये नए राइडर्स को अक्सर होता है, पुराने राइडर्स को इसकी हैबिट होती है इसलिए वो नहीं गिर पाते, लेकिन नए राइडर्स को इंजन ब्रेकिंग का जो है बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलता अगर आपने क्लच दबा रखा है या फिर न्यूट्रल में गाड़ी चला रखी है ढलान पे तब। अब ये इंजन ब्रेकिंग जैसे मैंने कहा इसके ऊपर मैं डेफिनेटली एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन इसी के साथ अगर आप क्लच को हाफ दबा करके चला रहे हो, अब इस वीडियो में ये हाफ क्लच वाला सिस्टम तो मैं पूरा नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आप सिर्फ इतना समझ लो, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा कि अगर आप हर दम चलते वक्त क्लच लीवर पे हाथ इस तरह से रखते हो और उसे आधा अधूरा दबाते हो और फिर एक्सीलरेटर देके गाड़ी चलाते हो, गाड़ी भागती है, चलती है, तो ऐसे में आपको परेशानी होती है, यानी इंजन के क्लच प्लेट घिस जाती है, क्लच प्लेट कभी कभी जल जाती है, तो ये परेशानी आती है और साथ ही माइलेज भी कम मिलता है। ये कई सारी दिक्कतें आपको मिलने लग जाती है, गाड़ी के अंदर होने लग जाती है। तो अगर मोरल यही है, टेक्निकल लैंग्वेज जो भी रहेगी मैंने आपको सिर्फ सिंपल लैंग्वेज में समझाने का ट्राई किया है। ढलान चाहे कितनी ही बड़ी हो, कितनी ही लंबी हो, अगर फुल क्लच दबा करके आप चाहे किसी भी गियर में हो, गाड़ी उतार रहे हो ढलान पे, स्लोप पे, तो वहां कोई परेशानी नहीं होने वाली, गाड़ी के अंदर कोई खराबी नहीं आने वाली। लेकिन हरदम गाड़ी चलाते वक्त अगर आप हाफ क्लच ही जो है वो लगाते हो, यानी इंजन में महसूस हो जाता है, खिंचाव तनाव महसूस हो जाता है, ऐसा अगर फील हो रहा है, तो फिर हाफ क्लच जो है वो गाड़ी हाफ क्लच दबा के गाड़ी चलाना डेंजरस है, गाड़ी की लाइफ के लिए भी और फिर गाड़ी के इंजन के लिए भी, साथ ही क्लच प्लेट जो होती है अंदर, जैसे इमेजेस में आप देख रहे हो, इसके लिए भी। तो यही एक छोटा सा वीडियो था। मुझे लगता है मैंने आप लोगों के जो क्लच प्लेट का मतलब ढलान पे क्लच दबाने से गाड़ी चलाते वक्त कुछ नुकसान होता है या नहीं, इस सवाल का पूरा जवाब दे दिया है, देने का ट्राई किया है, कोशिश करी है। फिर भी अगर आपके कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे सवाल पूछ सकते हो। जो 2 वीडियोस मैंने बताए, इंजन पावर, इंजन ब्रेकिंग क्या होती है और जो उसका हाफ क्लच चलाने से क्या नुकसान होता है, इसके डेफिनेटली मैं वीडियोस आपको थोड़े ही दिनों में जल्द से जल्द यहाँ पे डिलीवर करने का ट्राई करूंगा। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे इंस्टा, ट्विटर पर, फेसबुक पर फॉलो करके वहां पे भी पूछ सकते हो। इंस्टा पर करोगे तो बेहतर रहेगा, मैं आपको जल्द से जल्द जवाब दे पाऊंगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी तरह के सवालों के जवाब आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए, ऐसा आपको लगता है, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही मैंने जैसे कहा, इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर अगर फॉलो नहीं किया है तो वहां पर जाकर भी आप मुझे फॉलो करके आपकी दुविधाएं पूछ सकते हो, जिनकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप चैनल से रिलेटेड कुछ सुझाव है, आपके कुछ क्यूरीज है, कुछ नए चेंजेस चाहिए, तो डेफिनेटली आप दिल खोल के लिख कर बता सकते हो, इसके ऊपर सोचा जाएगा, इम्प्रूव किया जाएगा। और अब मैं चेतन पाटिल लेता हूं आपसे विदा, फिर से मिलता हूं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।